फ्राइडे वाले दिन पहली मीटिंग पे आई थी और मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई और कल का दिन मेरा पास्टर जी के ख्यालों में गुजरता रहा और मैं यही कह रही थी कि काश कहीं ऐसा दिन आए कि मुझे पास्टर जी कहे कि आप भूख के प्यासे और भूखे हो। और आज ऐसा ही हुआ कि मैं दुआ में मांग रही थी और वैसे ही हुआ। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अच्छी राह चुनी और आज से मेरा यकीन है कि मैं इसी जगह पे आऊँगी और बेशुमार बरकतें पाऊँगी। मेरा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम बहुत ज़्यादा भटके हैं, कई जगहों पे गए पर मैंने ऐसा मसा कहीं नहीं पाया और मेरा दिल करता है मैं सारी दुनिया में जाऊँ और इस जगह में कब बताऊँ कि खुदा का रूह यहाँ पे काम करते हैं, वो हम जैसे लोगों को भी चुन सकता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिस्टर यहाँ पे खड़े हो, क्या नाम है आपका? ये होली स्पिरिट का काम देख के देखे मुझे इन्होंने नहीं ना बताया कोई ऐसी बात, लेकिन इनकी बात किसके साथ थी? ये देखिए इनके साथ हो क्या रहा है। यस, होली स्पिरिट है। सुमेरा, खुदा तुझे कसरत से इस्तेमाल करेगा, कसरत से, लेकिन उसके साथ चलने से, वफादारी के साथ। इधर मेरे पे देख, इधर देख, मेरे पे देख। खुदा ने तुम्हारे सारे काम कर दिए। गॉड ब्लेस यू। आए होली स्पिरिट के लिए जोरदार तालियां करें। और उस मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही पिछले से पिछले संडे की है। खुदा ने एक न्यू फैमिली मेंबर हमें दिया है, एक नई ब्लेसिंग हमारे घर में आई। इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले से पिछले संडे मेरी भाभी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वैसे तो बहुत केयरिंग है, हर तरह से उनको पता चलता है। एक माँ के अंदर एक बेबी पल रहा है तो उसको पता चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पूरा दिन उन्हें पता नहीं, ऐसे जैसे उनका ज़हन बंद हो गया। उनको समझ नहीं आ रही कि बेबी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही थी और रात का 9-10 बज चुके थे और यानी कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी बेबी की। तो जैसे हमें पता चला तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया। उन्होंने कहा कि बेबी की मूवमेंट है ही नहीं है, थोड़ी सी सिर्फ धड़कन चल रही है। तो वो हमें कहते हैं कि आपको पता नहीं चला कि 4 घंटे अगर बेबी की मूवमेंट ना हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको आना चाहिए डॉक्टर के पास। तो सुबह से लेके शाम तक, हाँ जी, और बेबी की बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी और डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम दिन में 10 बार मूवमेंट होनी चाहिए बेबी की। तो जब उनके बारे में ऐसे बताया गया तो उन्होंने कहा कि इनकी ना सर्जरी करनी पड़ेगी और फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और हम बता नहीं सकते कि माँ और बेटी दोनों में से कौन सलामत रहेगा। इस तरह की कुछ कंडीशन थी उसकी। तो उन्होंने एक पेपर पे साइन भी करवाया कि हम आपको सारी कंडीशन बता रहे हैं, फिर भी अगर आप ऑपरेशन करवाने चाहते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। और बेबी भी 36 वीक का था, बहुत वीक है और वो कहते हैं कि हम 38 वीक में सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, 36 वीक में नहीं होती क्योंकि बेबी पूरी तरह ग्रोथ नहीं किया होता बेबी ने। तो क्रिटिकल है, मुश्किल है कि बच्चा बच सके। तो खुदावंद का शुक्र है कि जैसे ही उन्होंने ऑपरेट किया तो बेबी बिल्कुल सही सलामत
हमारे पास है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने ये बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है और बहुत बड़ी ये मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है कि जब ये बेबी पैदा होने वाला था तो सारे मंथ्स में जितने मंथ्स गुजरे हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। कभी डॉक्टर्स के पास जाते, डॉक्टर कहते थे इसकी ग्रोथ नहीं है, कभी बेबी वीक है, इस तरह। और उस बच्चे का इस दुनिया में आने का जो था वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें कि वो आ सके, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। लेकिन खुदावंद ने पॉसिबल किया। जिस दिन ये प्रॉब्लम चल रही थी तो हमने खुदा के खादिम पास्टर नदीम को कॉल किया। हमने कहा कि इस तरह की कंडीशन है, डॉक्टर ने हमें बताया। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं होगा और ना बेबी को कुछ होगा और ये ब्लेसिंग आपकी है। तो खुदावंद का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ, बेबी बिल्कुल ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब लास्ट हीलिंग स्ट्रीम हुई थी तो उस हीलिंग स्ट्रीम में मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और उसी हालत में उन्होंने एवेंजलिज्म किया था। उनके पास ब्रोशर्स भी नहीं थे, फ्लैक्स भी नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कंडीशन को नहीं देखा, उन्होंने एवेंजलिज्म किया। और लोग कहते हैं कि इस हालत में ऐसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे तावीज़ इस तरह की जादूगरी होती है, लेकिन वो ऐसे घरों में भी गई हैं जहाँ पर जाके उन्होंने खिदमत की है और उन्होंने खुदा की खिदमत की और खुदावंद ने इस ब्लेसिंग को सेफ रखा है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। प्रेज गॉड। खुदा ने उस बच्ची को ज़िंदगी बख्शी और सेहतमंद बच्ची अपनी माँ के पास है और माँ भी सेहतमंद है।